हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, जिसमें हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो है गेन। जब हम बात करते हैं गेन की, तो गेन होता क्या है? तो एक हमने अभी प्रॉफिट डिस्कस किया था कि प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट मतलब कि जो भी बिजनेसमैन एक्सेस ऑफ जो भी एक रेवेन्यू है ना, एक्सपेंसेस के ऊपर जितना भी रेवेन्यू अर्न करता है उसको आप प्रॉफिट कहते हो। मगर गेन का मतलब क्या होता है? तो गेन क्या है? इट इज द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन द डे टू डे अर्निंग। ये हमें बहुत जरूरी है, डे टू डे अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। मतलब जब वो रेगुलर नेचर से चीजों से जो पैसा अर्न कर रहा था उसको हम प्रॉफिट बोल रहे थे, मगर कभी अनसर्टेन या इरेगुलर क्या हो जाए, कोई अर्निंग हो जाए उसकी, तो उसको वो क्या बोलेगा? गेन बोलेगा। बाय चांस उसकी कोई पुरानी मशीन खराब पड़ी थी, वो उसको स्क्रैप पे बेच देता है, तो उससे जो पैसा आ रहा होगा वो उसका क्या होगा? गेन होगा। बाय चांस उसके पास ओल्ड न्यूज़पेपर पड़े थे, वो बेच दे, उससे जो पैसा आ रहा है वो क्या होगा? गेन होगा। नेक्स्ट है हमारा लॉस। तो लॉस क्या होगा? लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू, इट डिक्रीजेस द ओनर इक्विटी। अब जो गेन है वो गेन क्या करता है? ओनर की जो इक्विटी है, जो कैपिटल है, उसको बढ़ाता है। मगर वहीं पे यदि लॉस होता है बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन का जो वो लॉस है वो उसकी कैपिटल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यदि हम इसको देखें कि लॉस क्या हो गया, लॉस एक तरीके से हमारा जो एक्सपेंस, जो हमारी रेवेन्यू, उससे ज्यादा यदि हमारे खर्चे हो जाते हैं तो वो हम क्या बोलेंगे? लॉस। जैसे हमने प्रॉफिट डिस्कस किया था कि हमारी क्या ज्यादा हो जाए, रेवेन्यू ज्यादा हो जाए और एक्सपेंस कम हो जाए तो प्रॉफिट। उसी तरीके से यदि एक्सपेंस ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू हमारी कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लॉस। नेक्स्ट आता है हमारा परचेजेस। परचेजेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले परचेज समझने के लिए आपको पहले टर्म समझना होगा, गुड्स क्या होता है, क्योंकि गुड्स के रिस्पेक्ट में ही हम परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुड्स क्या होता है। तो गुड्स दे आर प्रोडक्ट्स या दे आर एनीथिंग इन विच बिजनेस इज डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस। मेन इसका पर्पस ये होना चाहिए कि ये क्या करे? वो रेगुलरली उसको डील करे। मतलब वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई आइटम हो सकता है, कोई चीज हो सकती है जो इसमें भी वो बिजनेस रेगुलरली डील कर रहा हो। मगर जो गुड्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। इलीगल कमोडिटी में यदि वो डील कर रहा है तो आप उसको गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इलीगल अगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो बिजनेस कब कहलाएगा? जब वो उसको रेगुलर बेसिस पे चीज को डील करे। जैसे बाय चांस एक क्लॉथ जो शॉप वाला है, उसके लिए जो क्लॉथ्स होंगे वो उसके लिए क्या होंगे? गुड्स होंगे, जिसके लिए वो परचेज, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न वर्ड यूज करेगा। मगर वही क्लॉथ का शॉप वाला जो है, यदि शॉप के लिए अपने टेबल लेके आता है या फर्नीचर या फैन लेके आता है, तो वो उसके एसेट्स होंगे। और जनरली हम अकाउंटिंग में जो एसेट्स होते हैं उनको उसी के नाम से लिखते हैं। जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर लिखेंगे, फैन खरीदा तो फैन लिखेंगे। मगर यदि वो क्लॉथ खरीद के लाएगा तो वो रीसेल करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे क्या? गुड्स बोलेंगे। जैसे कोई एक स्टेशनरी वाला है, उसके लिए पेन, पेंसिल या जो भी कॉपी वगैरह, बुक्स वगैरह होंगी, वो उसके लिए क्या होंगी? गुड्स होंगी। मगर यदि वो भी फर्नीचर लेके आए तो फर्नीचर उसका क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं परचेजेस क्या होता है। तो परचेज का मतलब क्या हो गया? वो गुड्स या वो रॉ मटेरियल जो वो पर्सन खरीद रहा है, बिजनेसमैन खरीद रहा है, या जो बिजनेस चला रहा है, प्रोपराइटर बिजनेस को रन कर रहा है, वो परचेज कर रहा है काय के मोटिव से? रीसेल करने के मोटिव से। या वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन वो करेगा, गुड्स प्रोड्यूस करेगा और फिर उस गुड्स को क्या करेगा? बेचेगा। तो वो जो गुड्स बेच रहा है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पर बेचने के लिए जो चीजें खरीद रहा है उसको हम बोलेंगे परचेजेस। तो परचेजेस वो खरीद रहा है काय के लिए? हो सकता है रीसेल करने के लिए, या हो सकता है उससे कोई अदर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो अब ये परचेजेस बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स में आते हैं, ये दो तरीके के हमारे हो सकते हैं परचेजेस। एक होता सकता है कैश और एक होता है क्रेडिट। तो कैश परचेज मतलब जब आप कोई ट्रांजेक्शन या कोई चीज कैश में खरीद के लाओगे तो उसको आप कैश परचेज बोलोगे। जब वही सामान उधार पे आप खरीद के लाओगे, गुड्स उधार पे खरीद के लाओगे, तो उसको आप बोलोगे क्रेडिट परचेज। इसके बाद आता है सेल परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? कई बार हमारे साथ ये हो जाता है कि हम कोई कमोडिटी मंगाते हैं, गुड्स मंगाते हैं, तो जब हम वो गुड्स लेके आते हैं तो कई बार कुछ गुड्स उसमें से क्या हो जाते हैं? डिफेक्टिव निकल जाते हैं। अब ये जो हमारा सेलर होगा, ये जो उसने हमें सप्लाई किया होगा गुड्स, हम क्या करेंगे? उस गुड्स को वापस कर देंगे, उस पर्सन के पास रिटर्न कर देंगे। तो वो रिटर्न को हम बोलते हैं कौन सा रिटर्न? परचेज रिटर्न। और इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है हमारा सेल्स। सेल्स मतलब सेम, जैसे आपने परचेस करा आपने रीसेल करने के लिए, तो अब जब आप उसको बेचोगे कस्टमर्स को तो आप उसके लिए वर्ड यूज करोगे सेल्स। मगर ये क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स भी आपका दोनों हो सकता है, कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, जब हम गुड्स हमने जिस कस्टमर्स को गुड्स बेचे हैं, बाय चांस उनमें से कोई गुड्स क्या हो जाए, डिफेक्टिव निकल जाए और वो कस्टमर हमें गुड्स वापस लाके दे दे, तो वैसे रिटर्न को हम बोलते हैं क्या, सेल्स रिटर्न। मतलब हमने उसको बेचा और उसको यदि कोई गुड्स डिफेक्टिव निकल गया तो उसने हमें वापस गुड्स कर दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न बोलेंगे। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, रिटर्न इनवर्ड के नाम से, कि हमारे पास जो हमने बेचा वही वापस आ गया। जब हम उसको वापस करेंगे तो उसको बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड, जब हमारे पास वही चीज वापस आएगी तो हम उसको बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। चलिए अब हम देखते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है। तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया था कि गुड्स क्या होता है हमारा, तो गुड्स क्या बोला था हमने कि जिस भी चीज में, एनीथिंग या प्रोडक्ट में जिसमें बिजनेस रेगुलरली डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स कहते हैं। और वो क्या करता है, उस चीज का परचेस करता है, सेल करता है फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो जब वो ये गुड्स परचेस करता है तो वो अपनी शॉप पे लाके उस गुड्स को रखता होगा। तो जब आप बोलते हो कि वो शॉप पे लाके उस गुड्स को रखता है तो सिंपल है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं या इन्वेंट्री बोलते हैं। इट इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस फॉर पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल। तो या तो आप उससे क्या कर रहे हो, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, या तो आप उसको स्टॉक करके रख रहे हो, इकट्ठा करके रख रहे हो, ताकि आप क्या कर सको, जब डिमांड हो या कस्टमर आपसे वो डिमांड करेगा आप उसको क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। अब जैसे आप सिंपल है, आप कोई सामान वगैरह या गुड्स वगैरह खरीदने शॉप पे जाते हो और शॉप वाला कई बार आपसे ये वर्ड यूज करता होगा कि अभी सर ये स्टॉक में खत्म हो गया है, ये कल अवेलेबल हो जाएगा। तो सिंपल है, स्टॉक मतलब सिंपल अनसोल्ड गुड्स जो हमारे शॉप पे रखे हुए हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टॉक बोल सकते हैं। अब इसमें हमारे दो स्टॉक होते हैं बिजनेस में, एक साल के स्टार्टिंग में जो स्टॉक है अवेलेबल उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और एक साल के आखिरी में जो स्टॉक बचेगा हमारे पास उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो साल के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होगा वो प्रीवियस ईयर का भी क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होगा। जब हम इसमें स्टॉक के काइंड्स की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो पहला होता है स्टॉक हमारा गुड्स का, जो हम बेचने और खरीदने के पर्पज से लेके आते हैं। दूसरा आता है हमारा रॉ मटेरियल का, वो रॉ मटेरियल जो कि हम प्रोडक्शन पर्पज से लेके आते हैं और प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स के प्रोडक्शन करने के लिए इकट्ठा करते हैं। तीसरा आता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वो स्टॉक जो कि सेमी फिनिश्ड है, मतलब आधा बन गया है और आधा बचा हुआ है, उस स्टॉक को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद हम देखते हैं वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है, जो आप एक इनवॉइस या बिल जो आप कहते हो कि भैया हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, आप हमें रिसिप्ट दे दो, तो ये जो आपको रिसिप्ट दे रहा है सामने वाला पर्सन, उसको आप बिजनेस की लैंग्वेज में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वाउचर्स बोलते हैं। इट इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये एक प्रूफ है कि हाँ हमने किसी पर्सन से कोई चीज खरीदी है या उसको कोई चीज बेची है। इसके बाद हमारे लिए एक वर्ड आता है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स होता क्या है, अब क्या होता है, कई बार हमने किसी को गुड्स बेचे, अब जब हमने उसको गुड्स बेचे तो हमें या तो कैश मिल गया, और या तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया था क्रेडिट में भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो जब हम क्रेडिट की बात करते हैं, उधार की बात करते हैं, आपने बाय चांस किसी XYZ को उधार पे सामान बेचा, मगर अब वो XYZ या तो आपके पैसे लेके भग गया, या अब वो आपके पैसे देने से डिनाई कर देता है कि मैं अब आपके पैसे दे नहीं पाऊंगा, तो उस केस में जो वो पर्सन है उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स कहते हैं। तो बैड डेट्स क्या है, इट इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस, बिजनेस को रिसीव करना है, दैट इज रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब हमने उसको कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, क्यों, बिकॉज इट हैज बिकम इररिकवरेबल, अब हमें वो पैसा रिसीव नहीं होगा। तो ये क्या है, एक लॉस है बिजनेस के लिए, जिसको आप शो करते हो कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस